Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. दिल्ली की सुबह आज सिर्फ ठंडी नहीं थी, आज हवा में देशभक्ति की गर्माहट थी, आसमान में शौर्य की गूंज थी और कर्तव्य पथ पर भारत का आत्मविश्वास मार्च कर रहा था। 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि ये सिर्फ एक लोकतंत्र नहीं बल्कि शक्ति, संस्कार और संकल्प का संगम है। 77वें गणतंत्र दिवस के आगाज के साथ ही आज देश और दुनिया की निगाहें टिकी थी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। समारोह की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहीं से शुरू हुआ शौर्य, सम्मान और संकल्प का ये भव्य दिन। इस साल गणतंत्र दिवस परेड को खास बना दिया वैश्विक कूटनीति ने। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के रूप में भारत पहुंचे। दोनों वैश्विक नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कर्तव्य पथ पर नजर आए। इस गणतंत्र दिवस पर परेड की थीम थी वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने की गौरवपूर्ण खुशी में पूरे कर्तव्य पथ को इसी भावना से सजाया गया। झांकियों से लेकर मंच तक हर जगह गूंज रहा था मां भारती के प्रति समर्पण। करीब 6000 सैनिक, 18 मार्चिंग कंटिंजेंट्स और 13 मिलिट्री बैंड्स ने कर्तव्य पथ पर अनुशासन और पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन किया। इस साल पहली बार भैरव लाइट कमांडो बटालियन परेड का हिस्सा बनी। ड्रोन और आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस शक्तिबान आर्टिलरी रेजिमेंट ने भारत की नई सैन्य ताकत का परिचय दिया। 61 कैवेलरी के घुड़सवारों का भव्य प्रदर्शन, राजपूत, असम जैकली और आर्टिलरी कंटिजेंट की दमदार चाल हर कदम पर गर्व बढ़ाती नजर आई। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में भारत की स्वदेशी सैन्य शक्ति पूरी दुनिया के सामने थी। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश वेपन सिस्टम, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर, धनुष तोप, ATAGS, MRSAM, युद्ध टैंक अर्जुन और भारी बख्तरबंद वाहन, हर हथियार भारत के आत्मनिर्भर रक्षा संकल्प की गवाही दे रहा था। परेड के बाद आसमान में गूंजा भारतीय वायुसेना का पराक्रम। राफेल, सुखोई 30, MiG-29 और जैगुआर समेत 29 लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरकर दिल्ली के आसमान को शौर्य से भर दिया। वायुसेना का ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन राष्ट्रीय जीत और सैन्य सफलता का प्रतीक बनकर उभरा। करीब 30,000 लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया। महिला शक्ति इस परेड की सबसे मजबूत पहचान बनी। 148 गर्ल्स कैडेट्स वाला NCC दल CRPF की पुरुष बटालियन की कमान पहली बार महिला अधिकारी के हाथों में। 26 साल की असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला ने इतिहास रच दिया। भारतीय तटरक्षक दल का नेतृत्व भी असिस्टेंट कमांडेंट निशी शर्मा ने किया। गणतंत्र दिवस परेड में कुल 30 झांकियां निकाली गई। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 13 मंत्रालयों की झांकियों में भारत की संस्कृति, परंपरा और विकास एक साथ नजर आए। मणिपुर से महाराष्ट्र, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर झांकी भारत की विविधता में एकता का जीवंत चित्र थी। ड्रोन शक्ति, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर और DRDO की हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM भारत की भविष्य की सैन्य क्षमता का संकेत बनी। 1500 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल भारत को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी वाले चुनिंदा देशों के क्लब में सबसे बड़ी शामिल करती है। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रगान के साथ 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हुआ। आसमान में गुब्बारे छोड़े गए और वंदे मातरम का भव्य प्रदर्शन हुआ। आज कर्तव्य पथ ने सिर्फ परेड नहीं देखी, आज उसने भारत का आत्मविश्वास, भारत की शक्ति और भारत का भविष्य चलते हुए देखा है।